हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से मैं आपके साथ हूँ अपने प्यारे से सेशन दिल की बात आपके प्यारे बाबा के साथ। इस सेशन में आज हम भरोसे की बात करेंगे, यकीन की बात करेंगे। अगर आपके पास यकीन है, अपने ऊपर भरोसा है, तो ये मान के चलिए कि नीट 2020 में आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बच्चों, अगर अपने ऊपर भरोसा है, अगर अपने ऊपर यकीन है, तो यकीन और भरोसे को लेकर मैं एक छोटी सी स्टोरी भी ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं दो बहुत ही ज़रूरी बातें और करने वाला हूं बच्चों आपसे। पहली बात, बच्चों, लोगों की बातों में कभी नहीं आना है। लोगों की बातों में कभी नहीं आना है। किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे से आपको ये नहीं पूछना है कि डॉक्टर कैसे बनना है। बच्चों, डॉक्टर कैसे बनना है ये तुम्हें मालूम है। लोगों की बातों में मत आइए। लोगों की बातों में इसलिए मत आइए बच्चों, मैंने देखा है लोग अमरूद खरीदने जाते हैं ना, तो पूछते हैं अमरूद मीठा है कि नहीं है, लेकिन जब खाने बैठते हैं ना तो उसी अमरूद पर नमक डाल लेते हैं। लोगों की बातें ऐसे होती हैं कि मीठा अमरूद खरीद रहे हैं लेकिन खाते वक्त उस पर नमक डाल रहे हैं। तो लोगों की बातों का कुछ भरोसा नहीं है। भाई, जब तेरे को नमक डालना ही था तो मीठा अमरूद खरीदा ही क्यों तूने। तो लोगों की बात ऐसी ही होगी। यहाँ पर भी ज्ञान देने वाले बहुत सारे लोग हैं जो आपको ऊट पटांग ज्ञान देते रहेंगे। उनकी बातों में नहीं आना है। आपको अपने ऊपर यकीन करना है, अपने ऊपर भरोसा करना है, तब बच्चों आप लोग डॉक्टर जरूर बनोगे। एक बात मैं और कहूँगा आपसे बच्चों, कैलेंडर का काम क्या होता है? कैलेंडर आपको दिन दिखाता है, डेट बदलने लगता है, डेट बदलने लगता है। बच्चों, कैलेंडर में एक डेट ऐसी आएगी जो आपकी दुनिया बदल देगी, जो कैलेंडर का कैलेंडर बदल देगी। वो डेट है 26 जुलाई। 26 जुलाई को नीट होगा। उस दिन ऐसा दिन आपका होगा कि आपकी पूरी दुनिया बदल जाएगी। दुनिया बदलने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके पास यकीन होना चाहिए, आपके पास भरोसा होना चाहिए, अपने ऊपर भरोसा। लोगों की बातों में नहीं जाना है, अपने ऊपर भरोसा करना है, अपने ऊपर यकीन करना है। तो ये मान के चलिए आप जो करना चाहते हो वो ज़रूर होगा। बच्चों, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत प्यारी सी स्टोरी है। मेरे एक डॉक्टर दोस्त ने मेरे को बताई थी। पता नहीं ये स्टोरी सही है कि नहीं है, बट मेरे को बहुत अच्छी लगी। मेरे को इसने एक नई मोटिवेशन दिया कि हाँ यार नीरज, तू भी अपने ऊपर भरोसा कर सकता है। कोई भी काम करने से पहले, मैं बहुत सारे कामों में बहुत अच्छा हूँ, बहुत सारी सफलता मेरे हाथ लगी है, लेकिन कभी कोई काम में मैं पीछे रह जाता हूं तो मेरा भरोसा थोड़ा डगमगाने लगता है। लेकिन जब से मैंने ये स्टोरी सुनी है ना, मेरा भरोसा अपने ऊपर और पक्का हो गया है। मैं चाहता हूं आप भी ये स्टोरी हमेशा याद रखें, ठीक है। इस स्टोरी की शुरुआत होती है एक बहुत ही फेमस डॉक्टर से, जयपुर का बहुत ही फेमस डॉक्टर सिद्धार्थ। नाम बड़ा जवान था सिद्धार्थ, बट डॉक्टर जो थे वो बहुत ही एजेड थे। उनकी उम्र थी लगभग 60 वर्ष के आसपास। डॉक्टर सिद्धार्थ दुबे, ये डॉक्टर सिद्धार्थ दुबे जो थे ये कैंसर स्पेशलिस्ट थे। कैंसर के क्षेत्र में इनके पास अगर किसी ने इलाज ले लिया तो मान के चलिए कि उनका कैंसर दूर हो जाता था। 60 साल की लंबी उम्र हो चुकी थी इन्हें। प्रैक्टिस करते वक्त 30 सालों से ज़्यादा का समय हो चुका था इन्हें। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला था दिल्ली में। डॉक्टर सिद्धार्थ दुबे, कैंसर स्पेशलिस्ट, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। पूरी लाइफ में इन्होंने इतने अच्छे से इलाज किया है कि दिल्ली में इनको बुला के राष्ट्रपति सम्मान मिलने वाला था, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलने वाला था। तो इन्होंने फ़्लाइट बुक की जयपुर से दिल्ली जाने की। लेकिन जयपुर से दिल्ली की फ़्लाइट बहुत ही छोटी सी होती है, 45 मिनट्स की होती है ना। और फंक्शन शाम को था, इनकी फ़्लाइट सुबह थी, 9 बजे की फ़्लाइट थी। 10 बजे ये दिल्ली में पहुंच जाते। तो हमारे दुबे डॉक्टर साहब ने सोचा कि इतनी जल्दी पहुंच के क्या करना है। इन्होंने टैक्सी हायर कर ली। इन्होंने जयपुर से टैक्सी हायर की और टैक्सी लेके इन्होंने बोला कि चलो दिल्ली पहुंचेंगे, आराम से रास्ते का मज़ा लेंगे और जयपुर से दिल्ली ये आराम से पहुंच जाएंगे। 9-10 बजे भी अगर इनकी टैक्सी चलती है तो ये आराम से 4-5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे। शाम का फंक्शन बड़ी तसल्ली से अटेंड करेंगे, बड़ी तसल्ली से अपने जीवन का जो सबसे बड़ा इनाम इन्हें मिलने वाला है वो लेंगे राष्ट्रपति जी के हाथों। लेकिन ये जब रास्ते में पहुंचे तो रास्ते में लगा हुआ था ट्रैफिक जाम। जयपुर दिल्ली हाईवे बहुत बिजी रहता है, बहुत वहाँ पे ट्रैफिक जाम था। तो ड्राइवर ने बोला, सर ट्रैफिक जाम है, यहाँ से आप नहीं निकल पाएंगे, क्या मैं कोई छोटा रास्ता ले लूँ, क्या कोई सर्विस लेन पकड़ लूँ। डॉक्टर सिद्धार्थ ने बोला, नहीं यार, अपन तो हाईवे से ही चलेंगे। लेकिन 10-15 मिनट बाद भी डॉक्टर साहब ने पाया कि गाड़ी तो आगे जा नहीं पा रही है।
तो इन्होंने खुद ने ड्राइवर से कहा यार तेरे को कोई शॉर्टकट मालूम है, कोई सर्विस लेन मालूम है तो वहाँ ले ले। तो ड्राइवर ने बड़ी मुश्किल से सर्विस लेन में गाड़ी ली और जो पहला लेफ्ट टर्न दिखा वहीं पे ड्राइवर ने गाड़ी अंदर ले ली। अंदर भीड़ भड़क के इलाके में गाड़ी घुमाता घुमाता रहा ड्राइवर। 10-15 मिनट बाद ड्राइवर ने डॉक्टर दुबे से खुद कहा कि सर मैं तो रास्ता ही भूल गया हूँ, अपने को तो रास्ता नहीं मिल रहा है, अपन तो यहाँ और बुरा फंस गए। तो डॉक्टर दुबे क्योंकि एक्सपीरियंस थे, डॉक्टर का नेचर होता है संयम रखने का, घबराने का नहीं, तो डॉक्टर दुबे ने कहा कोई बात नहीं, आगे चलो, कहीं ना कहीं से अपने को मदद मिल जाएगी। गाड़ी जब इन्होंने आगे ली तो वहाँ पे एक घर था, घर की हालत बहुत ठीक नहीं थी, लेकिन वहाँ पे एक लेडी बैठी थी, बूढ़ी सी, बहुत उम्र थी, डॉक्टर साहब से भी ज़्यादा उम्र की एक लेडी बैठी थी। तो डॉक्टर साहब ने बोला ये लेडी ज़रूर अपनी मदद करेगी, तुम गाड़ी रोको और इससे रास्ता पूछो। तो ड्राइवर ने उस लेडी के सामने गाड़ी रोकी, उतरा और पूछा कि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, क्या आप हमारी मदद करेंगे रास्ता बताने में। वो बूढ़ी लेडी, इतना अच्छा नेचर था उसका, उन्होंने बोला आप रास्ता भटक गए हैं, आपके हाव भाव देख के लग रहा है ऐसा, आप लोग अंदर आइए, मैं आप लोगों को कुछ पानी वानी पिला दूँ, उसके बाद आप चले जाइए। इतनी बात सुन के ड्राइवर भी बहुत खुश हुआ। ड्राइवर ने डॉक्टर साहब को ये बात बताई, डॉक्टर साहब उसके घर के अंदर गए, उस लेडी ने पानी भी पिलाया और साथ में गरीब सी लेडी थी, उसके पास कुछ मीठा तो था नहीं, गुड़ खिला दिया। अपने हिंदू कल्चर में होता है कोई भी मेहमान आता है तो उसे सूखा पानी नहीं पिलाते, हम पानी के साथ कुछ ना कुछ मीठा होना चाहिए, उसके घर में नहीं था मीठा, उसने गुड़ पिला दिया, है ना। तो डॉक्टर साहब बहुत खुश हुए कि यार ये तो एक अनजान सी लेडी है, उसने इतना अच्छा स्वागत किया, जितनी उसकी हैसियत थी उस हैसियत से गुड़ भी ला के खिलाया। फिर उसने डॉक्टर साहब ने पूछा कि आप यहाँ अकेली रहती हैं। उसने बोला नहीं, मैं अकेली नहीं रहती हूँ, मैं मेरे जो नाती पोते हैं उनके साथ रहती हूँ। एक ही उनके पास छोटा सा लड़का था जो उनके बेटे का बेटा था, और बूढ़ी औरत ने बताया कि इसके माँ बाप तो बचपन में ही चल बसे थे, ये बेटा आखिरी निशानी है उनकी और शायद ये भी चल बसे। तो डॉक्टर साहब ने पूछा क्यों, ये क्यों चल बसे। तो फिर उस औरत ने कहा कि ये कैंसर का रोगी है, सभी लोगों ने मेरे से कहा कि जयपुर के फेमस डॉक्टर हैं डॉक्टर सिद्धार्थ दुबे, अगर वो इसका इलाज करेंगे तभी ये जिंदा रह सकता है। मैं कई बार लाइनों में गई, कई बार मैं खड़ी हुई वहाँ पे, लेकिन मेरा नंबर नहीं आया, अपॉइंटमेंट नहीं मिला, और अपॉइंटमेंट मिलता भी तब भी मैं लेट ही पहुँचती थी। तो मेरा ये यकीन है, मेरा कृष्णा, मेरा भगवान जहाँ पर भी है, अगर मेरी भक्ति सही है तो डॉक्टर साहब से मैं आज नहीं तो कल ज़रूर मिलूंगी और इसका इलाज कराऊंगी। इतना भारी आवाज़ में उसने बोला कि वो रोने लग गई। ठीक है, अभी तक उसका इलाज नहीं होता था, उसको मालूम नहीं है, उसको यकीन था कि मेरा कृष्ण भगवान, मेरा भगवान इस बच्चे को ज़रूर बचाएगा। उस आदमी, वो जो डॉक्टर दुबे थे, खुद उसके घर पे आ गए थे। ये उस बूढ़ी अम्मा का यकीन था, ये उस बूढ़ी अम्मा का भरोसा था कि अगर मेरी भक्ति में शक्ति है, अगर कृष्ण भगवान में मेरी भक्ति सही है तो मेरा ये जो नाती है ये ज़रूर बचेगा। और वो बचा। उसी दिन से डॉक्टर दुबे ने उसका इलाज सही कर दिया। ये होती है यकीन की ताकत, ये होती है भरोसे की ताकत। आपको भी अपने जीवन का डॉक्टर दुबे ढूंढना है। उसका डॉक्टर दुबे था, वास्तविकता में डॉक्टर दुबे आपका डॉक्टर दुबे है। आपका डॉक्टर बनना, आपका भरोसा होना चाहिए कि मैं डॉक्टर एक दिन बनूंगा। आपका यकीन अपने ऊपर होना चाहिए बेटों। अगर आपका यकीन अपने ऊपर है उस बूढ़ी औरत की तरह, तो यकीन मानिए कि आप डॉक्टर ज़रूर बनेंगे। तो इस छोटी सी स्टोरी को हमेशा याद रखें कि यकीन और भरोसा लाइफ में कुछ भी करवा सकता है। अगर आपका यकीन है तो ये मानिए, वो शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग बिल्कुल सही है कि पूरी कायनात आपको अपने लक्ष्य से ज़रूर मिलवाएगी। तो बच्चों, हमेशा खुश रहिए, अपने ऊपर भरोसा करिए, लोगों की बात मत सुनिए और इस साल कुछ अपने लिए कीजिए डॉक्टर।